हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम लोग 7 रूल तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स का 8वां रूल। तो 8वां रूल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। सिंटैक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। रूल 8, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, रकम, वजन या मात्रा का बोध होता है, तो ऐसे नाउन प्लूरल नंबर में रहने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्लियर कोई ऐसा नाउन जिससे निश्चित दूरी, यानी कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या किसी जगह से आते हैं तो आते और जाते समय हम लोग जो दूरी तय करते हैं उसको बोला गया है निश्चित दूरी, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो और चाहे वो 500 किलोमीटर का हो। समय 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 10 घंटे ये समय है। रकम मतलब रुपया पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ये रकम होता है। वजन 2 किलो, 3 किलो, 1 क्विंटल, 1 टन, 2 टन ये सब क्या हुआ वजन हो गया। और मात्रा यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी शब्द लिखा हुआ है दूरी, समय, रकम, वजन, मात्रा यह सब क्या होंगे, ये जितने भी नाउन से ये सेंटेंस के सब्जेक्ट बनकर आएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि ऐसे नाउन अगर ये रहते हैं प्लूरल नंबर में भी, यानी कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो कोई भी दूरी, समय, रकम, वजन, मात्रा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो प्लूरल नंबर में रहने पर भी क्या होगा, इसके साथ हम लोग मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम लोग जानते हैं पहले से कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। मतलब सिंगुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट का वर्ब सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समय, रकम, वजन, मात्रा और ये दूरी एक ऐसे सब्जेक्ट है
कि अगर सिंगुलर में रहेंगे तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर यही शब्द जो है अगर प्लूरल नंबर में रहेंगे तो भी क्या होगा, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझे? चलिए इन सभी पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले दूरी से। एग्जाम्पल्स है 40 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वॉक। ऑप्शन है इज और आर। यहाँ पर आपका दिया गया है 40 मील्स। 40 मील्स का मतलब होता है 40 मील्स, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है, और यहाँ पर कितना है 40 मील्स है, तो लगभग कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी अगर डिस्टेंस रहेगा, दूरी रहेगा, अगर 1 मील होता है तो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। 2 मील होंगे या 3 मील्स होंगे या 4 मील्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 40 मील्स है, तो भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। यानी कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दूरी का बोध कराएंगे तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, समय से ले लेते हैं, टाइम से। 10 आवर्स डैश इनफ फॉर द वर्क। यहाँ लिखा हुआ है कि 10 घंटे जो होते हैं वो काम करने के लिए पर्याप्त होते हैं। 10 घंटे। ऑप्शन इज, ऑप्शन आर। यहाँ पर समय का बोध हो रहा है ना आपका। हमने पहले ही बोल दिया कि दूरी रहने पर अगर दूरी आपका प्लूरल में रहेगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। समय को भी बोल रहे हैं, समय भी रहेगा, और वो अगर समय अगर आता है प्लूरल में तो वर्ब क्या होगा, आपका सिंगुलर। तो रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इज का प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मतलब 10 घंटे जो होता है वो काम करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसे भी सरकार ने फिक्स किया है कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट वर्कर जो होते हैं सभी लोग क्या करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे अपने खाने कमाने के लिए, तो सरकार ने उनका टाइमिंग सेट कर रखा है कि वो 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, यहाँ 10 घंटे। तो कोई भी इंसान अगर 10 घंटे काम करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं जो है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 घंटे काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग रकम पर। ये रहा आपका दूरी, ये रहा आपका समय, और ये रहा आपका रकम। रकम में जैसे लेते हैं 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये। डैश गिवन टू मी। ऑप्शन है वाच, ऑप्शन है वेयर। यहाँ देख सकते हैं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा है वह 10 रुपये है, यानी रकम, रुपया, पैसा। और रुपीज़ मतलब ये प्लूरल है, 1 रुपया नहीं है बल्कि 10 रुपये हैं। 10 रुपये जो है हमें दिया गया, कितना, 10 रुपये। तो ये आपका प्लूरल में है। वर्ब क्या होगा, रूल के हिसाब से आपका सिंगुलर होगा। तो वाज वेयर में देखा जाए तो वाज को माना गया सिंगुलर और वेयर को माना गया प्लूरल, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग वाज को भरेंगे। और एक लास्ट एग्जांपल इस रूल का ले लेते हैं हम लोग वजन पर। जैसे 5 टन्स ऑफ कोल डैश नीडेड फॉर द वर्क। ऑप्शन है इच और ऑप्शन है आर। यहाँ देख सकते हैं कि 5 टन्स ऑफ कोल मतलब 5 टन कोयले कार्य करने के लिए ज़रूरत है। कितना, 5 टन कोयले। तो ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर वेट का मतलब बताया जा रहा है, वेट को यहाँ दिखा रहा है। तो जब वेट अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो
चाहे वो प्लूरल हो। वर्ब क्या होगा हमेशा आपका, वो सिंगुलर होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा।